हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज इस वीडियो में हम क्रिया शरीर के वाइवा के रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं कि हमें कैसे क्या प्रिपेयर करके जाना है और क्रिया शरीर का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है और वाइवा होता है वो कैसे होता है। मतलब उस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में क्या क्या होता है, क्या क्या मतलब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, फिर वाइवा कितने मार्क्स का होता है, वाइवा में क्या क्या पूछ सकते हैं क्या नहीं, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने बाकी के वाइवा सीरीज़ के एपिसोड्स नहीं देखे हैं, बाकी के सब्जेक्ट्स के वाइवा वाले टिप्स वाले वीडियो नहीं देखे हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चेकआउट कीजिए। और तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि आपके थ्योरी पेपर्स 100 मार्क्स के, मतलब थ्योरी के आपके पूरे 200 मार्क्स के पेपर होते हैं। वैसे ही आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम और वाइवा होता है वो भी 200 मार्क्स का पूरा टोटल होता है। उसमें प्रैक्टिकल होता है 100 मार्क्स का और वाइवा होता है 70 मार्क्स का, और जो इंटरनल असेसमेंट है वो है 30 मार्क्स। ये पूरा टोटल मिला के हमारे होते हैं 200 मार्क्स। फिर उसके बाद उसमें क्या क्या आता है वो हम पॉइंट वाइज देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल में आते हैं स्पॉटिंग, आयुर्वेदिक प्रैक्टिकल, लैब प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट वर्क, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, ये आते हैं सब प्रैक्टिकल में। और फिर आता है वाइवा और इंटरनल असेसमेंट। उसमें सबसे पहले है स्पॉटिंग। स्पॉटिंग में हमें 10 स्पॉट्स दिए जाएंगे जो कि एक एक मार्क्स के होंगे, और उसको आप हमको आइडेंटिफाई करके हमें लिखना है। स्पॉटिंग में मतलब किस किस टॉपिक पे स्पॉट्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है हिस्टोलॉजी स्लाइड। हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स रखे जाएंगे वहाँ पे, आपको उसको आइडेंटिफाई करके लिखना पड़ेगा कि ये स्लाइड किसकी है। फिर उसके बाद है ईसीजी रिपोर्ट। ईसीजी रिपोर्ट आपके सामने दिए जाएंगे, फिर ईसीजी रिपोर्ट पे आपको देख के आपको हार्ट रेट काउंट करना पड़ेगा। तो आप वीडियो कौन सा भी यूट्यूब पे वीडियो निकाल के देख लीजिए कि लाइक हार्ट रेट कैसे काउंट करते हैं ईसीजी को देख के। या फिर आपको ईसीजी रिपोर्ट देख के ये भी पूछ सकते हैं ये नॉर्मल है कि इसमें क्या दिया गया है। फिर उसके बाद है ब्लड रिपोर्ट। ये आपके सामने एक ब्लड रिपोर्ट दी जाएंगी, उसमें आपको एक तो बोल सकते हैं कि नॉर्मल एबनॉर्मल वैल्यूज़ लिखो, या फिर कौन सा लाइक आरबीसी डब्ल्यूबीसी है तो उसमें क्या बड़ा हुआ है। अगर डब्ल्यूबीसी बड़ा है तो आपको लिखना पड़ेगा कि लाइक डब्ल्यूबीसी इंक्रीज इन नंबर, फिर उसको क्या बोलते हैं। ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या कौन सी वैल्यू एबनॉर्मल दी गई है वो आपको पूछ सकते हैं उस रिपोर्ट में। फिर उसके बाद है फोटोग्राफ ऑफ प्रकृति कैरेक्टर। और जो प्रकृति के जो अनुकत्व होते हैं उसमें से कौन सा भी मतलब एनिमल की फ़ोटो आपको दे देंगे, वहाँ पे रख देंगे और आपको बोलेंगे कि ये कौन से प्रकृति से रिलेटेड है। तो जैसे आपके बुक में दिया गया है अनुकत्व कि लाइक लॉयन या फिर बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो आपको वो लिखना पड़ेगा कि ये एनिमल कौन सी प्रकृति से रिलेटेड है, किसको डिस्क्राइब करता है। तो आपकी जो डिपार्टमेंट में है ना पूरी तरफ चार्ट्स लगे रहते हैं, पोस्टर्स लगे रहते हैं। तो आपको थोड़ा स्मार्टली भी वर्क करना है स्पॉटिंग के दौरान। अगर आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा तो एक बार ऊपर नीचे सब जगह देख लेना कि अगर कुछ मतलब पोस्टर पे या फिर चार्ट्स पे कुछ तो इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हमको। ये टिप याद रखना है आपके स्पॉटिंग एग्जाम के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दी सार और अग्नि परीक्षण। हमारे टाइम पे मतलब सार और अग्नि परीक्षण में से मतलब एक ऐसा श्लोक दिया गया था, हमको वो कंप्लीट करना पड़ा था। या फिर एक आधा लक्षण दे देंगे सारता में, ये वाला लक्षण किस में दिखाई देता है, तो वो आपको लक्षण देख के आपको लिखना है कि लाइक रक्तसार है या रससार है या फिर मज्जासार है, अस्थिसार है। तो वो आपको श्लोक आपने थ्योरी एग्जाम के लिए पढ़े ही होंगे, तो वही श्लोक आपको रीड करके जाने हैं, क्योंकि उसमें से श्लोक में से कौन सा वर्ड देख के आपको फिर बोल सकते हैं कि ये किस सारता में प्रेजेंट होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा। और फिर उसके बाद है केस ऑफ वृद्धिक्षय लक्षण। आपको मतलब दे देंगे कि इसका वृद्धिक्षय लक्षण का श्लोक लिखें, या फिर श्लोक दे देंगे और पूछेंगे कि लाइक ये कौन से धातु का क्षय या वृद्धि का श्लोक है, तो फिर आपको ये लिखना पड़ेगा। फिर है अप्लीकेबिलिटी ऑफ वन स्पॉट यूज्ड इन हेमाटोलॉजिकल प्रैक्टिकल। मतलब वहाँ पे मतलब एक आधा इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह दे देंगे, जैसे कि सालिस हीमोग्लोबिनोमीटर में से एचबी ट्यूब दे देंगे या फिर कंपैरेटर दे देंगे। फिर आपको ये देख के आइडेंटिफाई करना है कि वो इंस्ट्रूमेंट किस में यूज़ होता है और वो क्या है,
उसका नाम लिखो, और ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये किस में यूज़ होता है, क्या कैलकुलेट करने में इसका यूज़ होता है। या फिर ईएसआर की ट्यूब दे देंगे, ईएसआर का नॉर्मल वैल्यू पूछ सकते हैं, या फिर पीसीवी की नॉर्मल वैल्यू पूछ सकते हैं, या फिर यूनिट भी पूछ सकते हैं, ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं स्पॉटिंग में। इस तरह ही होती है स्पॉटिंग, इतनी कुछ डिफिकल्ट नहीं होती, हो जाता है मैनेज वहाँ पे। और अगर आपको नहीं आता है तो आजू बाजू से थोड़ा सा मैनेज हो जाता है, उतना कुछ ये नहीं होता, और टीचर्स लोग भी थोड़ा हेल्प कर देते हैं। तो स्पॉटिंग का ऐसा होता है। फिर उसके बाद है आयुर्वेदिक प्रैक्टिकल। आयुर्वेदिक प्रैक्टिकल को 40 मार्क्स हैं। तो आयुर्वेदिक प्रैक्टिकल में कुछ गिने चुने ही प्रैक्टिकल होते हैं जो कि आपको आयुर्वेदा के लिए प्रिपेयर करके जाने हैं। क्रियाशारी में एक एक्स्ट्रा पॉइंट होता है कि आपको प्रैक्टिकल्स लिखने भी पड़ते हैं, और जो मॉडर्न वाला प्रैक्टिकल वो परफॉर्म करना पड़ता है, इसलिए इसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत लेके चलना पड़ता है। तो आयुर्वेदिक प्रैक्टिकल में कुछ प्रैक्टिकल्स है जैसे कि प्रकृति परीक्षण, सार परीक्षण, अग्नि एंड कोष्ठ परीक्षण, दोष वृद्धि क्षय लक्षण, ये वाले जो प्रैक्टिकल्स है इसी में से आपको देंगे लिखने के लिए आयुर्वेदिक वाले। तो हमारे टाइम पे क्या हुआ था कि लाइक उन्होंने बहुत सारे आंसर शीट पे ऊपर नीचे अंदर सेकंड पेज पे लिख दिए थे नाम, कौन सा प्रैक्टिकल है। तो हमको सिर्फ ऐसे कार्ड्स की जैसे बस चुनना था कि ये आयुर्वेदिक का और ये मॉडर्न का। तो आपको अंदर जो प्रैक्टिकल है आपको वो लिखना था। तो वैसे ही इनमें से ही आपको कौन सा भी प्रैक्टिकल लिख देंगे कि आपको लिखना है। तो आयुर्वेद के हो गए ऐसे 40 मार्क्स के आयुर्वेदिक वाले प्रैक्टिकल। फिर उसके बाद है लेबोरेटरी प्रैक्टिकल। तो लेबोरेटरी प्रैक्टिकल में भी कुछ गिने चुने ही हैं, जैसे कि एचबी, बीटीसीटी, ब्लड ग्रुप, यूरिन एग्जामिनेशन, या फिर पल्स एग्जामिनेशन, बीपी, हार्ट साउंड, रिफ्लेक्सेस। तो इन्हीं में से आपको देंगे लिखने के लिए। और मेनली तो एच बी, सी टी बी टी, ब्लड ग्रुप, यूरिन वाला, ये तो ईजी होते हैं प्रैक्टिकल। तो मुझे मेरे वाइवा के टाइम एच बी वाला प्रैक्टिकल आया था। तो हमें मतलब बहुत सारे जन थे, तो 3-4 जन को एक समान ही प्रैक्टिकल आया था। तो हमारा पूरा 3-4 लोगों का ग्रुप वो एच बी प्रैक्टिकल करने में लगा था। लाइक इंडिविजुअली करना था, लेकिन एक एक ग्रुप मतलब ऐसे साथ साथ में थे। लाइक एच बी वाले इधर, यूरिन वाले उधर, सीटीबीटी वाले उधर, वैसे। तो फिर वो परफॉर्म करते करते भी एक्सटर्नल देखते हैं कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, या फिर उनको अगर लगा तो वहाँ पे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपने ये कैसे किया, ये वैल्यू कैसी आई, ये रीडिंग कैसे लिया आपने। और फिर हमने किया, पूरा लिखा प्रैक्टिकल, फिर उसके बाद रीडिंग्स वगैरह, ऑब्जर्वेशन वगैरह लिखा। फिर उसके बाद हम जिनको भी एच बी आया था उनको एक्सटर्नल ने वहाँ सामने खड़ा किया, और वहीं पे प्रैक्टिकल परफॉर्म करते वक्त ही हमको क्वेश्चन पूछे थे। कुछ नहीं, कुछ जनरल क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट प्रैक्टिकल, और इतने भी कुछ डिफिकल्ट नहीं थे, आ गए थे सबको। और ये प्रैक्टिकल के टाइम पे हुआ था। फिर उसके बाद का पॉइंट दिया गया है यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क आपको आपके टीचर्स ने प्रोजेक्ट वर्क दिया होगा कि आपको इंफॉर्मेशन निकाल के वो पेजेस बनाने हैं, और प्रोजेक्ट बुक बनानी है, और वो सबमिट करनी पड़ती है प्रैक्टिकल के। तो उस प्रैक्टिकल पे भी एक्सटर्नल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारे टाइम पे भी हमारे सर लोगों ने बोला था कि वो अच्छे से पढ़ के आनी है, क्योंकि एक्सटर्नल उस पर बोलेंगे, या फिर आपको बोलेंगे कि समरी बताओ कि आपने क्या क्या ये किया, कहाँ से इन्फॉर्मेशन ली, या फिर क्या है आपका टॉपिक, और आपको एक्सप्लेन करने को वो भी बोल सकते हैं। तो इसलिए हम आप पहले से पढ़ के गए थे, तो आपको भी पूछ सकते हैं, इसलिए आप भी अपना प्रोजेक्ट वर्क पढ़ के जाना। फिर उसके बाद है प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, जो कि हम पूरा साल भर अपनी मेहनत से इतना बड़ा रिकॉर्ड लिखते हैं, उसमें सिर्फ 10 मार्क है, आई नो, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आपका प्रैक्टिकल बुक पूरा कंप्लीट होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, एचओडी की सिग्नेचर आपके फ्रंट पेज पे होनी चाहिए। तो सब कुछ चेक करके जाना कि साइन है कि नहीं, सब कुछ लिखा है कि नहीं, कुछ मिसिंग तो नहीं है। प्रैक्टिकल बुक के साथ नो रिस्क, क्योंकि सब कंप्लीट ही करके जाना है। फिर उसके बाद आता है मेन पार्ट, वाइवा, जो कि है 70 मार्क्स। तो वाइवा में पहले है जनरल वाइवा, वो बेस्ड ऑन दी आयुर्वेदा। आयुर्वेदा पे 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंटरनल, हमारे टाइम पे इंटरनल ने अलग वाइवा लिया था और एक्सटर्नल ने अलग वाइवा लिया था। कभी कभी इंटरनल और एक्सटर्नल साथ में बैठ के भी आपका वाइवा एक ही टाइम पे ले सकते हैं, लेकिन हमारे टाइम पे हमारा इंटरनल ने अलग टाइम पे लिया था, और एक्सटर्नल ने अलग टाइम पे लिया। तो फिर वाइवा मतलब आयुर्वेदा के उस ऊपर, जैसे कि आपको बोल सकते हैं लाइक आयुर्वेदा में मुझे मतलब मेरे प्रैक्टिकल पे मुझे आयुर्वेदा में आया था अग्नि और कोष्ठ वाला प्रैक्टिकल। तो हमारे इंटरनल ने हमको पूरे इसमें ही क्वेश्चन पूछे थे, मतलब मेरे वाले प्रैक्टिकल पे लाइक अग्नि, कोष्ठ, अग्नि का महत्व क्या है, अग्नि का श्लोक बोलो, या फिर अग्नि के टाइप्स कौन से हैं, कोष्ठ के टाइप्स वगैरह वगैरह।
वो उस पे ही क्वेश्चन पूछे थे। लेकिन वो आयुर्वेदा पे आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, उनको जो मन में आए या फिर उस टाइम पे सूझे वो आपको कुछ भी पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद है वाइवा ऑन द इंस्ट्रूमेंट। अगर आप एक्सटर्नल के सामने जाओगे तो एक्सटर्नल के सामने पूरा इंस्ट्रूमेंट रखा होगा, इंस्ट्रूमेंट्स रखे होंगे, तो वो आपको एक पिक करके देगा कि ये क्या है, इसका नाम बताओ और इसका यूज बताओ। तो आपको जो भी आपके सिलेबस में पूरे इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं आपको सब पढ़ के जाने हैं, उसके पार्ट्स देख के जाने हैं कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। और मुझे हैमर दिया था एक्सटर्नल ने, जब मैं उनके सामने गई थी तो एक्सटर्नल ने मुझे हैमर दिया था। तो मैंने उनको बोला कि लाइक क्लिनिकल हैमर है, बस हैमर मत बोलना है, वो क्लिनिकल हैमर है, क्लिनिकल हैमर होता है। तो वो मैंने बोला क्लिनिकल हैमर है। तो उन्होंने बोला कि इसको खोल के दिखा। अगर आपने आपके प्रैक्टिकल में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया होगा कि इसको खोलते कैसे है तो आपको बिल्कुल नहीं आएगा कि ये इसको खोलते कैसे है, तो वो भी देख के जाना। और उसके अंदर एक छोटा सा ब्रश होता है, तो वो किसके लिए यूज करते हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था। छोटे छोटे क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं, इसलिए आपको वैसे प्रिपेयर करके जाना है। फिर उसके बाद आता है स्ट्रक्चर्ड वाइवा ऑन दी पार्ट बी। मॉडर्न वाले पार्ट पे भी कोई मेन ही क्वेश्चन पूछते हैं, इतना कुछ ज़्यादा नहीं पूछते। अगर उनका मूड हो तो वो सब प्रैक्टिकल से ही पूछ लेंगे और आपको छोड़ देंगे, या फिर उनका मूड हो तो आपको पूरे बुक्स में से ही पूछेंगे। मेन ही पूछते हैं, जैसे इम्यूनिटी या फिर नर्वस सिस्टम की फिजियोलॉजी बताओ, मेन ही क्वेश्चन पूछते हैं। लाइक मेटाबॉलिज्म कैसा होता है फैट का, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कैसा होता है, तो ऐसे मेन ही क्वेश्चन पूछते हैं, इतना कुछ ज़्यादा नहीं पूछते मॉडर्न का। तो इसलिए ऐसा भी निगलेक्ट नहीं करना है मॉडर्न को, उसको भी पढ़ के जाना है, लेकिन इतना डीप नहीं पढ़ने की जरूरत, ऊपर ऊपर से आप सब कुछ पढ़ के चले जाओ। फिर उसके बाद है रिसाइटेशन ऑफ वर्सेस। ऑब्वियसली क्रिया शारीर में श्लोक्स भी पूछते हैं, आपको 10 या 15 श्लोक अच्छे से करके जाने हैं, जो कि आपको ईजी है और आप बोलते वक्त ना अटको, ऐसे वाले श्लोक्स करके जाने हैं। और कॉन्फिडेंस के साथ पूरे श्लोक्स बोलने हैं, क्योंकि श्लोक्स आपको अगर अच्छे आते हो तो इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा पड़ता है आपके एक्सटर्नल पे। तो इसीलिए 10 से 15 श्लोक अच्छे से करके जाने हैं। मेन आपको क्षय वृद्धि के श्लोक तो करने ही हैं, सारता के श्लोक करने हैं, और अगर प्रकृति के श्लोक हो सके तो करके जाइए, नहीं तो बहुत बड़े हैं आई नो, अगर हो सके तो करो, किए होंगे थेरी पेपर के लिए तो करो, वरना नहीं करना। तो मेन क्षय वृद्धि, सारता और धातु के श्लोक, अगर उनके कार्य पता हो तो कार्य वाले, या फिर मूल स्थान, स्रोतस के मूल स्थान, वो भी आप कर सकते हैं यार। वात पित्त के क्षय वृद्धि के श्लोक, ये भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल पे भी आपके हैं 5 मार्क्स। लाइक आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हो, आपकी बोलने की स्किल कैसी है, कॉन्फिडेंस कैसा है, उस पर भी 5 मार्क्स है। फिर उसके बाद है इंटरनल असेसमेंट, जो कि पूरा वाइवा होने के बाद जो फैकल्टी वाले फिल कर देते हैं, पूरा साल भर का आपका जो एवरेज स्कोर है वो, और ये पूरा पकड़ के 200 मार्क्स का आपका वाइवा हो जाता है। तो इसी तरह क्रिया शारीर का वाइवा होता है। मेरा सबसे अच्छा जो वाइवा गया था वो क्रिया शारीर का ही गया था, बिकॉज क्रिया शारीर का हमारा लास्ट वाइवा था। और लास्ट वाइवा में भी सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे इसका था कि लाइक आयुर्वेदिक भी लिखना है प्रैक्टिकल में, मॉडर्न भी लिखना है, अगर मैंने किया हुआ प्रैक्टिकल नहीं आया तो क्या करूँ। लेकिन आपको जो आयुर्वेदिक का प्रैक्टिकल्स है वो आपको फॉर्मेट वगैरह सब देख के जाना है, लाइक कैसे लिखना है। प्रकृति परीक्षण का आया तो आपको फॉर्मेट देख के जाना है, लाइक की तरह उस कैसे कैसे कौन से लक्षण हैं वो सब आपको देख के जाना है कि आपको कैसे लिखना है। और मॉडर्न वाले प्रैक्टिकल तो इजी होते हैं, लाइक एम, प्रिंसिपल, मटेरियल लिखना, फिर प्रोसेस लिख देना, फिर ऑब्जर्वेशन जो भी आया वो आपको देख के जाना है। और उसके बाद ये सब होने के बाद फिर हमारा जो वाइवा था, हमारा इंटरनल के पास भी अच्छा गया और एक्सटर्नल के पास भी अच्छा गया। एक्सटर्नल को थोड़ी जल्दी थी, इसलिए हमारा एक्सटर्नल के सामने 3 जनों का वाइवा हुआ था। इसलिए एक क्वेश्चन इसको, एक क्वेश्चन मुझे और एक क्वेश्चन साइड वाली को, ऐसे 3 मतलब हो गए थे। तो अगर साथ में हो तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, लाइक नहीं आता तो इसको भी नहीं आ रहा, इसको भी नहीं आ रहा, लेकिन मुझे भी नहीं आ रहा। तो ऐसा गया था मेरा क्रिया शरीर का वाइवा। डोंट वरी, आपका भी वाइवा अच्छा ही जाने वाला है, इतना भी कुछ टेंशन लेने की बात नहीं। बस आप पूरा प्रैक्टिकल का फॉर्मेट देखते जाओ और वाइवा के लिए थोड़ा अच्छा प्रिपेयर करके जाओ। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी पढ़ना नहीं है, लाइक प्रैक्टिकल में तो पास ही कर देते हैं, नहीं, इसको बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना है। और हल्के में तो बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि एक्सटर्नल को आप कभी भी हल्के में नहीं ले सकते कि वो कितने मार्क्स डालेगा। सो दैट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर पार्ट।
ओके, सो इतना ही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, एंड कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको और कौन से टाइप के वीडियोस चाहिए। और अगले वाले वीडियो में हम संस्कृत के बारे में डिस्कस करेंगे। शायद संस्कृत का वाइवा बहुत सारे जनों का हो चुका होगा, लेकिन कुछ जनों का होने का बाकी होगा, इसलिए संस्कृत वाला भी वाइवा हम डिस्कस करेंगे अगले वाले वीडियो में। अगर वाइवा सीरीज के आपने बाकी के एपिसोड्स नहीं देखे हैं, बाकी के वीडियोज़ नहीं देखे तो देख लो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।